दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों अब बीच में हम आपके लिए ऐसा कंटेंट डाल रहे थे कि जो किसी एक विशेष लेखक या कवि का जीवन वृत्त के साथ उनकी समस्त रचनाओं को एक साथ लेक्चर वीडियो के रूप में हम डाल रहे थे, लेकिन अब फिर प्रैक्टिस सेट का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके पहले 41 प्रैक्टिस सेट आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप मेरे चैनल पर जाएं और वहां प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 42 पढ़ेंगे। इसमें 25 प्रश्न है और एक से एक शानदार प्रश्न है। पूरे प्रश्नों का आप अवश्य देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ से क्या कुछ मिलने वाला है। अगर आप नए हैं तो, पुराने तो हमारे मित्र सब जानते ही हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। नई कविता और अस्तित्व किसकी रचना है? यह एक रचना है। नई कविता और अस्तित्व किसकी रचना है, आपको ये बताना है। ये रामविलास शर्मा का है, या श्रीलाल शुक्ल का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है। ये किसका है? नई कविता और अस्तित्व। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा ए, रामविलास शर्मा का है ये। चलिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया है? बार बार पूछा जाता है, इसलिए कुछ प्रश्नों को हो सकता है कि इसके पहले आप किसी प्रैक्टिस सेट में पाए हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों की पुनरावृत्ति बार बार किया जाना जरूरी है जो पूछा जाता है। तो लोंजाइनस है, या इलियट है, या तेन है, या फिर जॉनसन है। उदात्तता का सिद्धांत किसने दिया है, आपको यह बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, लोंजाइनस। प्रश्न नंबर 3, अकृतम में समास है। कौन सा समास है अकृतम में, आपको यह बताना है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अकृतम में कौन सा समास है? अब बेभाव समास है, या फिर तत्पुरुष समास है, या द्वंद्व समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास है। क्योंकि और देख करके ज्यादातर अब बेभाव समास ज्यादातर लोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये तत्पुरुष समास है। चलिए प्रश्न नंबर 4 हम लोग देखते हैं। आवेग एक वस्तु है जीवन दूसरी, उद्धृत अंश किस रचना की है? माने यह एक अंश है, आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। यह पंक्ति जो है किस रचना की है, आपको ये बताना है। शेखर एक जीवनी से है, या नदी के द्वीप से है, या दिव्या से है, या फिर झूठा सच से है। ये किससे है? आवेग एक वस्तु है, जीवन दूसरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, दिव्या नामक उपन्यास से यह लिया गया है। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। स्नेह लीला के रचयिता कौन है? स्नेह लीला रसलीन है, या भिखारी दास हैं, या विष्णु दास हैं, या फिर ग्वाल कवि हैं। कौन है स्नेह लीला के रचयिता? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, विष्णु दास की ये रचना है। प्रश्न नंबर 6 हम लोग देखते हैं। भूल गलती एक कविता है, तो भूल गलती किसकी कविता है, आपको ये बताना है। अज्ञेय का है, या फिर मुक्तिबोध का है, या धर्मवीर भारती का है, या फिर यशपाल का है। भूल गलती ये कविता आपको बताना है, ये किसकी कविता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुक्तिबोध की कविता है। प्रश्न नंबर 7, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? किसकी प्रशंसा की है, आपको ये बताना है। बाबर की प्रशंसा की है, या हुमायूं की प्रशंसा की है, या शाहजहां की प्रशंसा की है, या फिर अकबर की प्रशंसा की है रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, शाहजहां की प्रशंसा की है। प्रश्न नंबर 8 देखा जाए। प्रश्न नंबर 8, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रयत्न लाघव का अर्थ है। यानी प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से, आपको यह बताना है। शब्द की सुविधा है, या उच्चारण की सुविधा है, या भाषा की सुविधा है, या फिर शब्द संक्षेपण की सुविधा है। प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, उच्चारण की सुविधा है प्रयत्न लाघव का अर्थ। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है? अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है, आपको ये बताना है। रसिक सुमत की है, या रसलीन की है, या प्रताप शाही की है, या फिर विष्णु दास का है। अलंकार चंद्रोदय। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ए, रसिक सुमत की ये रचना है। प्रश्न नंबर 10, लक्ष्मी
पत्रिका के संपादक कौन है? लक्ष्मी पत्रिका के संपादक आपको बताना है कि लक्ष्मी पत्रिका के संपादक कौन है? संजीव हैं, या भगवान दीन है, या डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल हैं, या फिर या फिर प्रभाकर माचवे हैं। तो लक्ष्मी पत्रिका के संपादक जो है भगवान दीन है। ठीक है ना दोस्तों, 10 प्रश्न आप पढ़े, अभी आपको 15 प्रश्न और पढ़ना है। एक सूचना आपको ये देना है कि जो भी मैं यहाँ पीडीएफ बनाता हूं वह अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन अगर आप इस लिंक से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप अपने टेलीग्राम में ज्ञानकोश एजुकेशन, जैसे ही आप सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे तो वहां ज्ञानकोश एजुकेशन दिख जाएगा, ये लोगो भी दिख जाएगा। आप वहां से उस चैनल को, मतलब आप वहां मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां 578 मेरे साथी अभी उससे जुड़े हुए हैं, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं। और जितना भी यहाँ मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ सब टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। ठीक है ना, तो वहां से आप जरूर जाएं और उसको ज्वाइन कर लें। और भी बहुत सारे लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। और 300 से ज्यादा वीडियोज भी हैं प्लेलिस्ट में, आप वहां से जाकर के वीडियोज का आनंद ले सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 11 हम लोग देखते हैं। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, यह कथन किसका है? आपको यह बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या सुमित्रा नंदन पंत का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, ये कथन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये कथन है। आइए प्रश्न नंबर 12 हम लोग देखते हैं। भक्ति काल के प्रारंभ में उत्तर भारत में किसका शासन था? जब भक्ति काल का उदय हुआ तो उस समय उत्तर भारत में किसका शासन था? आपको ये बताना है। मुहम्मद बिन तुगलक का शासन था, या फिर औरंगजेब का शासन था, या फिर अकबर का शासन था, या फिर बाबर का शासन था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये मुहम्मद बिन तुगलक का शासन था। प्रश्न नंबर 13, हिंदी साहित्य का उद्भव काल, यह एक रचना है, इसके लेखक कौन है? आपको यह बताना है। हिंदी साहित्य का उद्भव काल नामवर सिंह का है, या फिर भोलानाथ तिवारी का है, या फिर वासुदेव सिंह का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? हिंदी साहित्य का उद्भव काल। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा सी, ये वासुदेव सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 14, चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग किस प्रेमाख्यानक काव्य में मिलता है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चौपाइयों के बाद बरवे छंद का प्रयोग मधुमालती में है, या फिर अनुराग बांसुरी में है, या इंद्रावती में है, या फिर मृगावती में है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, अनुराग बांसुरी में है। आइए प्रश्न नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं। ठाकुर किस राजा की आश्रित कवि थे? के होना चाहिए, मिसप्रिंट है। किस राजा के आश्रित कवि थे? ठाकुर जो रीतिकाल के कवि रहे हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है ना, किस राजा के आश्रित कवि थे? राजा हिंदुपति सिंह के थे, या राजा पारीछत के, या राजा इंद्रजीत सिंह के, या फिर काशी नरेश के? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, राजा पारीछत के आश्रित कवि थे ये। प्रश्न नंबर 16, जहां गांठ तहां रस नहीं, यह जानत सब कोई, मैं नहीं, में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? आपको ये बताना है। यमक है, या श्लेष है, या रूपक है, या फिर अन्योक्ति है? इसमें कौन सा अलंकार है? आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये श्लेष अलंकार यहाँ है। प्रश्न नंबर 17 हम लोग देखते हैं। स्त्रियों के लिए कौन सी वृत्ति वर्जित थी? एक वृत्ति थी जो स्त्रियों के लिए वर्जित थी, आपको ये बताना है। वो कौन सी वृत्ति थी? सात्वती थी, कैसिकी थी, या आर्भटी थी, या फिर भारती थी? कौन सी वृत्ति स्त्रियों के लिए वर्जित थी? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, भारतीय वृत्ति जो है स्त्रियों के लिए वर्जित थी। प्रश्न नंबर 18, अज्ञेय की रचना इत्यलम कितने भाग में है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अज्ञेय की रचना जो है इत्यलम, यह कितने भाग में है? 4 भाग में है, या 5 भाग में है, या 3 भाग में है, या फिर 7 भाग में है? कुल कितने भाग में है? आप इसको अवश्य बताएं कि कितने भाग में है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए, 4 भाग में है।
आइए प्रश्न नंबर 19 देख लिया जाए। फूल बाबू किस उपन्यास का पात्र है? फूल बाबू एक पात्र है, यह किस उपन्यास का है आपको ये बताना है। ये बाबा बटेश्वर नाथ का है, या बलचन्मा का है, या इत्यलम का है, या फिर नदी के दीप का है। यह किसका पात्र है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, ये बलचन्मा का पात्र है। प्रश्न नंबर 20, समान नागरिक संहिता एक रचना है, यह किसकी रचना है आपको यह बताना है। समान नागरिक संहिता ये रचना है नासिरा शर्मा की है, या सरला माहेश्वरी की है, या महादेवी वर्मा की है, या फिर विजेंद्र स्नातक का है। ये किसका है? समान नागरिक संहिता। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा बी, ये सरला माहेश्वरी की रचना है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर आप लाइक और शेयर कर लीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह का शानदार प्रश्न प्राप्त करना चाहते हैं, और आप टीजीटी पीजीटी अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जाते जाते एक निवेदन जरूर है कि 25 प्रश्न में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप अवश्य बताएं, क्योंकि इसमें इस बीच में हम देख रहे हैं आप उदासीनता दिखा रहे हैं। पहले शुरुआत में तो आप उदासीनता नहीं दिखा रहे थे, लेकिन अब दिखा रहे हैं। प्लीज ऐसा न करें, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। इसलिए जरूर बताएं कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 21, मील का पत्थर किस विधा की रचना है? मील का पत्थर आपको ये बताना है किस विधा की रचना है। यात्रा वृत्त है, या रिपोर्टाज है, या संस्मरण है, या फिर कहानी है। क्या है यात्रा? इसमें मील का पत्थर क्या चीज है आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये संस्मरण है। आइए प्रश्न नंबर 22 हम लोग देखते हैं। आलोचना का मान यह एक रचना है, यह किसकी कृति है? आलोचना का मान यह किसकी कृति है आपको यह बताना है। नामवर सिंह का है, या विजेंद्र स्नातक का है, या फिर मुक्तिबोध का है, या शिवदान सिंह चौहान का है। किसका है आलोचना का मान? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, शिवदान सिंह चौहान का है। आइए प्रश्न नंबर 23 हम लोग देखते हैं। कामायनी को मानवता के रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा प्रदान किसने किया है? मैंने कामायनी को मानवता के रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा दिया है, ठीक है ना। यह किसने दिया है आपको ये बताना है। डॉक्टर नगेंद्र ने दिया है, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। किसने दिया है कामायनी को मानवता के रसात्मक महाकाव्य की संज्ञा? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। प्रश्न नंबर 24, कबीर की परख नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कबीर की परख एक रचना है, इसके लेखक कौन है आपको ये बताना है। गंगा प्रसाद पांडे हैं, या परशुराम चतुर्वेदी हैं, या लाला भगवान दीन है, या डॉक्टर नगेंद्र हैं। कौन है आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा बी, परशुराम चतुर्वेदी हैं। आइए प्रश्न नंबर 25 और आखिरी प्रश्न देख लिया जाए। कंकावती किसकी रचना है? कंकावती किसकी रचना है आपको ये बताना है। मृदुला गर्ग की रचना है, ये नासिरा शर्मा की रचना है, या राजकमल चौधरी की रचना है, या उदय शंकर भट्ट की रचना है। किसकी रचना है कंकावती आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ये राजकमल चौधरी की रचना है। इस प्रकार से दोस्तों आप 25 प्रश्नों को पढ़े, और 25 में कितना आपका स्कोर हुआ आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अब तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।